दोहा पर हमले के लिए नेतन्याहू ने मांगी माफी। ट्रंप से मिलने पहुंचे नेतन्याहू ने कतर के शेख को फोन मिलाया। पूरा मामला बताएंगे इस वीडियो में। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सोमवार 29 सितंबर को अमेरिका के व्हाइट हाउस पहुंचे। फिर उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को फोन मिलाया और बात की। इस बीच नेतन्याहू ने कतर के दोहा शहर में इजराइल के हमले के लिए थानी से माफी मांगी। रॉयटर्स की रिपोर्ट में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी सूत्र के हवाले से ये जानकारी दी गई है। नेतन्याहू ने 29 सितंबर को वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इसके बाद नेतन्याहू ने कतर के प्रधानमंत्री थानी को फोन मिलाया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि उस समय कतर का एक तकनीकी दल भी व्हाइट हाउस में मौजूद था। ये माफी उस हमले को लेकर दी गई जो इजराइल ने 9 सितंबर 2025 को दोहा में किया था। इजराइल ने फिलिस्तीनी संगठन हमास के सीनियर नेताओं को निशाना बनाते हुए ये हमला किया था। इसमें कतर के एक सुरक्षा कर्मी, हमास के सीनियर नेता खलील अल हैया के बेटे और एक सहयोगी जिहाद लबाद समेत 5 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले से अमेरिका और इजराइल के रिश्तों के बीच तनाव पैदा हो गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले पर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने नेतन्याहू को फोन पर फटकार लगाते हुए इसे नासमझी बताया। ट्रंप ने कहा कि ये हमला क्षेत्रीय कूटनीति को खतरे में डाल सकता है। हालांकि नेतन्याहू ने अपनी कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा था कि उनके पास एक्शन लेने के लिए बहुत कम समय था। कतर के विदेश मंत्रालय ने भी इस बात को तस्लीम किया है। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से कहा, इजराइल ने कतर पर अपने हमले के लिए माफी मांगी है। ये माफी अमेरिकी राष्ट्रपति, कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री और इजराइल के प्रधानमंत्री के बीच एक फोन कॉल के दौरान दी गई। सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर यूजर्स के हैरान कर देने वाले रिएक्शन सामने आ रहे हैं। एक एक्स यूजर ने कतर के पीएम और विदेश मंत्री से कहा, अल्लाह ने आपको दौलत, शोहरत, ताकत से नवाजा और आप ज़ायनिस्ट लोगों के गुलाम बन गए। एक एक्स यूजर ने इस मामले में लिखा, कतर ने बहुत समझदारी दिखाई कि उसने इस मामले पर खुलेआम ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि कूटनीतिक तरीके से मजबूती से अपनी बात रखी। इससे उन्हें वो नतीजा मिला जो वो चाहते थे। एक और एक्स यूजर ने लिखा, तो उन्होंने जबरदस्ती झगड़े के बाद मरहम की पेशकश और आपने इसके लिए उनका शुक्रिया अदा किया, बहुत अच्छी बात है। एक और शख्स ने इस मामले में लिखा, उनकी माफी मत स्वीकारो, उनका ग्रेटर इजराइल का प्लान है जिससे तुम्हारी जमीन भी छिन जाएगी, समय रहते जाग जाओ। गौरतलब है कि गाजा में सीज फायर पर चल रही बातचीत में कतर एक अहम मध्यस्थ है। कतर ने अपने ऊपर इजराइल के हमले की कड़े शब्दों में निंदा की थी। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने कहा था कि हमले में दोहा की रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया, जहां हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य रहते थे। हमले के बाद हमास ने इजराइल और अमेरिका दोनों को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया था। हमास ने कहा था कि इस हमले से उनकी बातचीत की रणनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमास का दावा था कि इजराइल नाकाम हो गया है। अब हमले के 20 दिन बाद नेतन्याहू ने कतर के प्रधानमंत्री से फोन पर बात कर इस हमले की माफी मांगी है। आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट के लिए गली न्यूज से जुड़े रहें।